ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डिरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। साल 2023 समाप्त होने वाला है, ईस्वी सन 2024 शुरू होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं 2024 का राशिवार वार्षिक फल कथन। इस साल के दरमियान आपकी राशि के लिए क्या प्रगति कारक है, किस तरह से आपको सावधानी बरतनी है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से आप अपनी जीवन यात्रा को नया मोड़ देंगे और आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आएगा, आपके सबके साथ संबंध कैसे रहेंगे, आपके लिए क्या लाभदायी रहेगा और किस तरह से आपको नए स्कोप मिलने वाले हैं, आपका आरोग्य कैसा रहेगा, आपके व्यक्तिगत संबंध कैसे रहेंगे। जीवन में आने वाली इन सारी बाबतों का हम विश्लेषण करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए तथा सुरक्षित रहने के लिए क्या उपाय करने चाहिए ये भी आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं प्रमुख ग्रहों का परिभ्रमण इस साल के दरमियान कैसा रहने वाला है। साल के शुरुआत में गुरु महाराज अपना परिभ्रमण मेष राशि में जारी रखेंगे और आगे बढ़ते हुए तारीख 1 मई को वो वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। किसी भी स्थान से होने वाले गुरु महाराज के परिभ्रमण को बहुत ही शुभ माना गया है। आगे चलकर बात करते हैं शनि महाराज की। कर्मों के देवता और कर्म अनुसार फल देने वाले शनिदेव पूरे साल भर कुंभ राशि से ही गोचर करेंगे। अगर राहु महाराज की बात करें तो राहु महाराज पूरे साल भर मीन राशि में ही गोचर करेंगे। पूरे वर्ष दरमियान इन प्रमुख ग्रहों के साथ साथ तीव्र गति से चलने वाले अन्य ग्रह भी आपके जीवन पर असर करेंगे। इन सब ग्रहों की सम्मिलित असर आपके जीवन को नया बदलाव देगी और एक नए मोड़ पे लाके खड़ा करेगी। इन सब बाबतों पर नजर रखते हुए आइए फिर आगे चलकर जानते हैं कि नियति ने अपने पिटारे में आपके लिए क्या छुपा के रखा है। धनु राशि। साल 2024 के दरमियान धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। तेज खान पान की आदत और उग्र मानसिकता आपके स्वास्थ्य के बिगड़ने का कारण बन सकती है। तीव्र और उत्तेजक पदार्थों से आपको दूर ही रहना चाहिए, अतः अल्कोहल सेवन न करें। वर्ष के उत्तरार्ध में इस मामले पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। नियमित मेडिकल चेकअप करवाना आपके लिए शुभ होगा। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आएगा। आप अपनी साहसिकता के जरिए मक्कम आर्थिक स्थिति को प्राप्त करोगे। वर्ष के अंत में आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा, पर ये उतनी तीव्रता से नहीं होने वाला। स्टेप बाय स्टेप आपके निर्णय, आपका साहस और आपकी मेहनत आपको इस परिस्थिति तक पहुंचाएंगे। इस वर्ष के दरमियान आपकी स्थावर संपत्ति आपके लिए सरदर्द बनने वाली है। आपकी स्थावर संपत्ति के प्रश्न कानूनी और सरकारी मामलों में उलझ कर रह जाएंगे। इस मामले में अगर एक प्रश्न सॉल्व करते हैं तो और 13 प्रश्न उपस्थित होंगे, पर अगर आप मानसिक तौर पर कंफ्यूज हो गए या फिर उग्रता का सहारा लिया तो बातें बिगड़ सकती है। इस समय दरमियान उत्पन्न होने वाले हर प्रश्न को शांति और धीरज से एक के बाद एक सॉल्व करना होगा। ऐसा करने से ही आपको ये परिस्थिति पे कंट्रोल मिल सकता है। आपके लग्न जीवन के बारे में बात करें तो लग्न जीवन वैसे तो सुखरूप चलता रहेगा, परंतु आपको अपने जीवन साथी के बदलते मूड का ख्याल रखना होगा। बार बार उनकी मानसिकता में चेंज आएगा और उनका मूड भी बदलता रहेगा। कभी कभी तो उनकी ज्यादा बुद्धिमानी भी परेशानी का कारण बनेगी। आप दोनों ही इस वर्ष के दरमियान भौतिक सुखों का उपभोग करने के लिए प्रवृत्त रहेंगे और इसीलिए किया गया धन खर्च आपकी आर्थिक परिस्थिति पे बोझ बनेगा। इस समय आप दोनों को ही बहुत समझदारी के साथ कार्य करना होगा। आपको ये समझना होगा कि जीवन की सारी बाबतों को बैलेंस करना काफी अच्छा है। इस वर्ष आप
अपने संतानों पे खर्च करने वाले हो। उनके विद्याभ्यास या फिर विदेश प्रवास के लिए आपका धन खर्च होगा। आप उनको विदेश में अभ्यास के लिए भी भेज सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करें तो उनके लिए वर्ष के पूर्वार्ध से ज्यादा वर्ष का उत्तरार्ध अच्छा रहने वाला है, परंतु वर्ष के पूर्वार्ध में किए गए आपके कार्यों का रिवॉर्ड आपको वर्ष के उत्तरार्ध में मिलेगा। आपके कार्यस्थल पर कार्य की परिस्थिति को समझने की कला, उसका उकेल लाने की बुद्धिपूर्वक की क्षमता तथा कार्य के प्रति गंभीरता और जिम्मेदारी, ये सब आपको रिवॉर्ड दिलाने में कामयाब होगी। इस वर्ष आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रगति निश्चित है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में आरोह अवरोह आ सकते हैं। आपके व्यापार के कार्यों में आपकी बुद्धि क्षमता का उपयोग आपको आगे ही लेकर जाएगा। भले ही कुछ समय के लिए आपको बैक स्टेप जाना पड़े, पर अंत में तो आप आगे ही निकलेंगे। आपका बिजनेस वर्ष के अंत में एक स्टेप तो आगे ही होगा। इस वर्ष के दरमियान आप छोटी छोटी मुसाफरी तो कर सकते हैं, परंतु लंबी मुसाफरी के कोई योग नहीं बन रहे। इस वर्ष अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्रयत्न भी करेंगे तो सरकार की तरफ से क्लियरेंस भी नहीं मिल सकेगा। तो इस मामले में आपको थोड़ी धीरज ही रखनी चाहिए। हाँ, वर्ष के उत्तरार्ध में आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं और अपने प्रयत्न जारी रख सकते हैं। आपके साहसिक कार्यों में अपने परिवार और भाई बहनों का साथ मिलता रहेगा। आपके वाणी और व्यवहार के कारण वे जरूर उदासीन होंगे, पर फिर भी आपका साथ निभाएंगे। प्रेमी जनों के लिए ये वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है। आप दोनों ही अपने प्रेम संबंधों की गंभीरता को समझेंगे। प्रेम, आकर्षण और सामाजिक जिम्मेदारी, इन सब का आप अद्भुत तरीके से बैलेंस कर पाओगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो ये वर्ष आपके लिए नुकसानकारक रहने वाला है। आप खुद ही अपने विचारों में कंफ्यूज रहेंगे और लोगों को अपने विचार समझा नहीं पाएंगे, इसीलिए आपका जन समर्थन चला जाएगा। आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे, पर फिर भी सच्चे मन से आपको अपने फील्ड में कार्य करते रहना चाहिए। हर रोज श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। गुरुजनों को पीतांबर का दान करना आपके लिए लाभदायी रहेगा।